है जहाँ जाना है सुख शांति में नहीं। सुख और शांति को भी इस दुनिया में आना है, लेकिन आए कैसे, वो समझने की बात है कि वो कैसे बने। बनना इस दुनिया में है, दुनिया ये एक ही है, बाकी इस दुनिया का परिवर्तन होने का है। तो परिवर्तन कैसे आवे उसके उपाय का नॉलेज होना चाहिए। तो वो बैठ कर करके परमात्मा अभी समझाते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो समझ है वो समझ कोई हमारी कल्पना नहीं है या अपनी मन की कल्पनाएं से नहीं समझी हुई बात है। ये तो जो जानी जाननहार सर्व समर्थ जिसको निराकार परमपिता परमात्मा कहा जाता है और जिसको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है, वो बैठ कर करके अभी समझा रहे हैं। तो वो समझाते हैं कि किस कारण से तुम्हारे पास दुख शांति भी आई है। ऐसे नहीं ये सदा ही कोई दुनिया दुख शांति की है, दुख शांति भी इस दुनिया में आई है। अभी फिर आई चीज को फिर लौटाओ, हा? अभी उसको कैसे लौटाओ, फिर सुख शांति को लाओ, उसका बैठ करके उपाय समझाते हैं कि ये हुआ है तुम्हारे पाप कर्म से। दुख जो हुआ है वो तुम्हारे पाप कर्म से हुआ है और पाप तुमसे हुआ है विकारों के कारण। अभी विकारों को नष्ट करो तो पाप होना बंद हो जाएगा और पाप न होने से फिर दुख नहीं होगा। तो दुख और अशांति को अगर मिटाना है तो खाली सम्मेलन या और कोई उपाय करने से नहीं होगा। जब तक इन विकारों को नाश नहीं किया गया है तब तक हमारे पाप कर्म बंद नहीं होंगे, और जब तक वो हमारे पाप कर्म बंद नहीं हुए हैं तब तक हमारे पास सुख नहीं हो सकता है। तो हमारे पास सुख शांति आएगी तभी जब हम अपने कर्मों को स्वच्छ बनाएं। तो उसी स्वच्छ को कैसे बनाएं उसकी बैठ कर करके ये अभी शिक्षा बाप दे रहा है कि किस तरह से अपने कर्मों को स्वच्छ बनाओ। तो वो बनाएंगे तभी हमारी दुनिया जो है ना सुख और शांति वाली होंगी। तो अभी ये जो गीत में सुना ना ले चल, तो ले चलने का है कि अभी ये पाप की दुनिया से अथवा दुख से तो सब थके है ना। देखो थके है ना, कि थके नहीं हो कि पसंद है दुनिया ये बहुत थके हैं। तो अगर थके हो और चाहते हो कि हम सुख शांति की दुनिया अथवा सुख शांति में रहें, तो उसके लिए फिर हमको ये जो दुख शांति का कारण है उसको नाश करना पड़ेगा। इसीलिए कहता है परमात्मा भी अभी हमको मेरे को उसमें मदद करो, क्योंकि तुम्हारे कर्म के भ्रष्ट होने के कारण ही तो दुख शांति हुआ है ना। तो अगर तुम सुख शांति चाहते हो तो फिर अपने कर्मों को बदलाओ अभी।
तो अभी उसमें फिर वो पुरुषार्थ करने का है ना, और उसी पुरुषार्थ करने के लिए कोई भी ऐसी डिफिकल्ट बात नहीं है। उसके लिए कोई साधन करना है, कोई क्रियाएं हैं, या कोई उसके लिए कुछ ऐसी बातें हैं जो हम कर न पा सके, ऐसी कोई भी बात नहीं है। सिर्फ थोड़ा समझना है कि हम जो भी सारा दिन अपने कर्म करते हैं, उसी कर्मों को 5 विकारों के संग से न करें, उससे अपने को बचाते रहना है। इसीलिए अपने को सच सच वैष्णु रखना है, तो विकारों से वैष्णु रखने का है। वो कई वैष्णु रहते हैं ना, वो समझते हैं हम वैष्णु कुल के हैं, वो समझते हमारा कोई को कपड़ा न छुए, हम किसी ऐसा न हो, या कोई समझते हैं कि हाँ हम खान पान के वैष्णु हैं, परंतु वो तो ठीक, परंतु साथ जब तक विकारों का वैष्णुपन अर्थात विकारों को आत्मा छुए नहीं, ऐसा अपना परहेज रखने की, तो वो परहेजी हमको जो है ना वो ऊंचा उठाएंगे। इसीलिए अपना भी पुरुषार्थ है विकारों से वैष्णु अथवा विकारों का व्रत। वो जो व्रत भी रखते हैं ना, तो हमको सच सच व्रत किसका रखने का है? विकारों का। ये 5 ही विकार हैं जिसी से ही हम दुख उठाते हैं। इसीलिए अभी विकारों का व्रत, विकारों से वैष्णु, क्योंकि आत्मा को विकारों ने ही मैला बनाया है। तो वो मैल जो चरी है वो विकारों की चरी है, नहीं बाकी और कोई चीज की मैल थोड़ी है, ये विकारों की। तो अभी हमको स्वच्छ भी होना है, तो इस मैल को निकालना है। अभी उसी मैल के निकालने के लिए ये ज्ञान और योग है। उसको गंगा नहाने से या पानी में नहाने से कोई मैल वो विकारों की नहीं धोई जा सकती है। उसको धोने के लिए तो फिर हमको ज्ञान और योग का बल चाहिए। इसीलिए बैठ कर करके अभी ये ज्ञान और योग, योग का मतलब ही है उस परम पिता परमात्मा को याद करना। योग का मतलब ये नहीं है कि आसन लगाना या कोई किसी मूर्ति का बैठ कर करके ध्यान करने का है, नहीं। ये है हमको चलते फिरते खाते पीते उस परम पिता परमात्मा की याद रखनी। परंतु वो भी याद तभी हो सकेगी जब पहले पहले उनका परिचय होना चाहिए। पहली तो बात ये समझने की कि परमात्मा क्या है, क्योंकि परमात्मा कई जो समझते हैं कि सभी जो रूप है वो परमात्मा के हैं, परंतु नहीं। परमात्मा जिसको निराकार कहा जाता है, उस निराकार का भी ज्ञान होना चाहिए कि निराकार परमात्मा कौन सी चीज है। तो निराकार परमात्मा कौन सी चीज है, वो तो हमारी पास इस भारत में उसकी प्रतिमा की भी मान्यता है, जिसको शिवलिंग कहा जाता है। पर तो कई इस शिवलिंग के प्रतिमा का भी अर्थ नहीं समझते हैं। वो तो समझते हैं शिव और शंकर जो है ना वो एक ही है। वो जो आकार का भी देखते हैं ना, वो जटाएं बटाएं सांप आम परा हुआ होता है, मूर्ति दिखलाती हैं, परंतु वास्तव का करके परमात्मा जिसको कहा जाता है वो उस निराकार को, जो शिवलिंग की प्रतिमा है। आप लोगों ने देखा होगा वो रामेश्वर का भी एक मूर्ति दिखलाती हैं। यहाँ कई मूर्तियों में ऐसा भी है कि सभी देवताएं जो है ना वो शिवलिंग के आगे हाथ जोड़ कर करके खड़े हैं। उसमें कृष्ण, राम आदि सब, ब्रह्मा विष्णु शंकर सभी देवताएं आ जाते हैं जो शिवलिंग की बैठ कर करके मान्यता करते हैं। तो उससे सिद्ध होता है कि सभी देवताओं के भी ऊपर वो निराकार परम पिता परमात्मा है, जिसी का मान्यता देवताएं भी करती हैं। तो ये समझने की बातें हैं कि हमारा परम पूज्य परम पिता जिसको कहा जाता है वो सब का पिता, देवताओं का भी पिता उसी निराकार परमात्मा को कहेंगे। तो वो जो शिवलिंग की प्रतिमा है असल में ये यादगार है उसी निराकार परमात्मा की। तो निराकार परमात्मा जिसको ज्योतिर्लिंगम कहा जाता है अथवा ज्योति रूप, परंतु वो लिंगाकारी को या स्टॉल लाइक बिंदियां है तो एकदम छोटी सी। तो ये सभी चीजें समझने की कि उसी निराकार परम पिता परमात्मा, जो हम आत्मा भी वैसे निराकार हैं। आत्मा को भी तो इस आंखों से नहीं देखा जाता है ना, ये तो शरीर है जो इस आंखों से देखा जाता है, लेकिन आत्मा को तो इस आंखों से नहीं देखा जाता है, तो उसको भी निराकार कहेंगे। निराकार का मतलब ये नहीं है कि उसका कोई आकार नहीं है। कई ऐसे समझते हैं कि उसका कोई शेप, कोई आकार कुछ है ही नहीं उनका, परंतु नहीं, निराकार का मतलब ही है कि हाँ ये मनुष्य जैसा उसका शेप या शक्ल नहीं है, बाकी उनका अपना आकार अथवा ज्योति रूप निराकार जिसको कहा जाता है वो है तो जरूर ना। ऐसे बिना आकार या बिना कोई यहाँ रूप के कोई चीज है ही नहीं। ये जो आवाज है ना हम बोलते हैं तो इसका भी रूप है,
अगर इसका रूप नहीं होता ना, तो लंदन में बोलते हैं, गीत गाते हैं हम रेडियो के जरिए, यहाँ जो सुनते हैं तो नहीं तो सुन नहीं सके। तो उनका भी रूप है जिसको अंग्रेजी में वेव्स कहते हैं। तभी तो वो इंस्ट्रूमेंट के जरिए उसको कैच कर सकते हैं। वहाँ बोलते हैं, वो आवाज को कैच करते हैं, तो आवाज का भी तो रूप है ना। पर तो आवाज का इस आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। अभी हम बोल रहे हैं, ये क्या चीज आवाज है जो आपके कानों तक आ रहा है, आप देखते हो उस आंखों से। तो इस आंखों से तो इस दुनिया की भी कई चीजें नहीं देखी जा सकती हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है उसका कोई रूप ही नहीं है, रूप है, लेकिन इस नजर से वो बड़ा सूक्ष्म है, इसीलिए इस आंखों से नहीं देखी जा सकती है। परंतु हाँ, वो परमात्मा तो और ही सूक्ष्म चीज है ना, इसीलिए इस आंखों से भले नहीं देखी जाती है, दिव्य दृष्टि से देख भी सकते हैं, परंतु वो दिव्य दृष्टि से देखा ना, परंतु उस चीज का ज्ञान होना चाहिए। तो ये चीजें समझने के, जिसको परमात्मा कहा जाता है, निराकार, और जिसकी यादगार हमारे भारत में मानी पूजी भी जाती है, परंतु कई इस बात को जानते नहीं है कि ये किसकी मान्यता है। वो राम का, रामेश्वर का भी चित्र है, तो राम भी देखो उसको बैठ कर करके उनका पूजन कर रहा है, तो उसका मतलब है उसके भी ऊपर कोई है ना। तो ये है वो अथॉरिटी सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की, जिसको ही परमात्मा कहा जाता है। तो अभी ये समझना है, तो उनको भी यथार्थ रीत से समझ करके उसके साथ भी हमारा कौन सा रिलेशन है। जैसे हर एक, देखो हम लौकिक रीति से, लौकिक का मतलब है जो जन्म देने वाले माता पिता हैं, तो हाँ, उनका अपन बच्चे कह करके उनको पिता कहते हैं, क्योंकि उसने उसको पैदा किया है। तो ये भी समझने की बात है कि आत्मा का जो पिता है वो उसी परम पिता परमात्मा को कहेंगे। इसी हिसाब से हर एक के दो बाप हैं, एक शरीर का पिता जिसको हर एक ने अपने अपने पिता से जन्म लिया है, और दूसरा है आत्मा का पिता। तो अभी उसी पिता से भी रिलेशन होना चाहिए, जिसी से ही हमारे सदा सुख के प्राप्ति का कनेक्शन है। तो अभी उसी बाप से कैसे रिलेशन, तो रिलेशन कहो या कनेक्शन कहो या योग कहो, बात एक ही है, परंतु वो योग कोई ऐसी दूसरी चीज नहीं है, उसको याद रखने का है। इसीलिए हम योग अक्षर को निकाल कर करके अगर याद अक्षर कहें तो और अच्छा, सिंपल है। नहीं तो योग से कहीं समझते हैं तो योग शायद कोई आसन लगाना है, या कोई ऐसा हठ योग या प्राणायाम या कहीं ऐसी बातें, क्योंकि योग आश्रम और बहुत योग के नाम पर बहुत स्कूल और ये सभी चीजें खोली हुई है ना, इसीलिए कहीं समझते हैं तो योग शायद कोई ऐसी बड़ी चीज है, परंतु वास्तव करके योग का मीनिंग है याद। और याद का मतलब ही है, जैसे आप देखो कॉमन भी किसी का किसी प्रति लगन होती है, प्रेम होता है, तो देखो वो याद आती है ना चीज। तो ये हमको उसको याद रखने का है, चलते फिरते खाते पीते। वास्तव करके योग इतनी इजी चीज है, याद के लिए क्या बैठ करके कोई आसन थोड़ी, लेकिन इसको याद रखना होता है, तो आसन लगा के बैठना थोड़ी होता है। यहाँ कोई याद के लिए कोई हठ योग, यहाँ कोई प्राण नहीं। याद जिसकी होती है, जिसके तरफ लगन होती है, काम भी करो लेकिन उसकी लगन उधर चली जाएगी। तो ये है उसको याद रखने की बात, परंतु वो याद आवे कैसी, ऐसी लगन बैठे कैसे, उसके लिए इन बातों को समझना है कि उनका और मेरा क्या कनेक्शन है। तो वो कनेक्शन को जब समझेंगे, उसके रिलेशन को समझेंगे, और उससे वो बैठेगा कि वो हमारे को क्या देने वाला है, उससे हमें क्या प्राप्त करना है, तो फिर हाँ, उनके तरफ हमारी लगन बढ़ेगी और उसी आधार पर उस चीज की याद रहेंगी। तो ये सभी चीजों को समझना है, और उसी याद रखने का भी क्या कारण है, क्यों हम उसको याद रखते हैं, उसका भी फरमान है। गीता में भी कहा है नहीं, मन मना भव, निरंतर मुझे याद करो। उसने भी कहा है स्वयं परमात्मा ने कि मुझे याद करो। क्यों कहा है कि मुझे याद करो? क्योंकि मुझे याद करने से तुमको वो शक्ति मिलेगी, वो बल मिलेगा, जो तुम्हारे पर पापों का बोझ है वो तुम्हारे पाप दगद होंगे। ये गीता के भी वर्षन हैं कि मुझे याद करने से तुम्हारे पाप दगद होंगे, अर्थात नाश होंगे। तो पापों को नाश करने के लिए उसको याद रखने का है। तो इसीलिए बाप कहते हैं कि अभी ये एक तो मुझे जानो, समझो मेरा परिचय, मैं क्या हूँ, और फिर मुझे याद रखो, तो उससे तुम्हारे पाप भी नाश होंगे और तुम अपने कर्मों में श्रेष्ठ भी रहेंगे, दूसरा पर पवित्र भी रहो। इसीलिए है कि बी होली एंड बी योगी, अर्थात अपने को पवित्र भी रखो। पवित्र का मतलब ही है 5 विकारों से कोई कर्म मत करो, तो उनको कहेंगे बी होली एंड बी योगी। तो मुझे याद करो,
तो उससे क्या होगा कि याद करने से जो पहले किए हुए विकर्म है अर्थात पाप का बोझा है वो भी तुम्हारा नाश होगा। क्योंकि हमारे जीवन में दो कर्मों का चलता है, एक जो किया है वो पाते हैं, दूसरा फिर बनाते भी जाते हैं जो पाना है। इसीलिए एक कर्म किया हुआ नतीजे में आ रहा है, दूसरा नतीजा बना रहे हैं। तो हमको दोनों तरफ को संभालना है। जो किया है वो भी अच्छा नहीं किया है, क्योंकि हम पाप कर्म करते ही आए हैं, तो वो भी तो हमारे सिर पर बोझा है ना। अभी दूसरा फिर हमको कर्म अपने स्वच्छ बनाने हैं, जिससे हमारे कोई कर्म ऐसे न बने जो हमारा कोई कर्म का खाता उल्टा जमा हो जाए। इसीलिए उसमें भी हमको खबरदार रहने का है। तो एक है प्लस, हाँ, दूसरी है माइनस, समझा ना। तो मैथमेटिक्स का हिसाब होते है ना। तो एक है कर्म खाता जो हमको माइनस करना है, काटना है, अर्थात हमारे जो जोड़ा है वो उल्टा जोड़ा है। अभी दूसरा जो जोड़ते जा रहे हैं उसमें संभालना है कि हमारा कोई बुरा खाता न जुटे। तो एक प्लस को संभालना है और एक माइनस करना है। तो अभी माइनस वो कैसे होवे, वो होगा बी योगी। याद करने से वो हमारा पिछला जो पापों का खाता है वो माइनस होगा, और बी होली यानी पवित्र रहने से फिर हमारा खाता जो है वो बुरा न बनेगा। क्योंकि विकारों के संग से हम कोई बुरा काम नहीं करेंगे, इसी से हमारा नतीजा ये होगा कि हमारे कर्म श्रेष्ठ रहेंगे। तो इसीलिए परमात्मा का फरमान है कि अपने को अपने कर्मों को अच्छी तरह से समझ कर करके, ये कर्म की फिलॉसफी कहो या कर्म की थ्योरी की, तुम्हारे कर्म का खाता कैसा चलता है, उसको कैसे बनाओ, उसको ठीक रीति से बनाने के ज्ञान को समझो। तो अभी ये बैठ कर करके शिक्षा देते हैं कि तुम्हारे बनते तो रहते ही हैं, एक भोगते रहते हो, दूसरा बनाते रहते हो। तो क्यों नहीं तुम अपना कर्म को स्वच्छ बनाओ, जिसके आधार से तुम सदा सुख को प्राप्त करो। तो वो कैसे करो और किस तरीके से करो, उसका बैठ कर करके ये डिटेल्स समझाते हैं, जिसको फिर लेकर करके अपने को स्वच्छ रखने का है। तो ये सभी है चीजें जिसको बहुत अच्छी तरह से समझने का है। क्योंकि यहाँ कोई ये कॉमन सत्संग, यहाँ कॉमन कोई चीज नहीं है, बस आया दो वचन सुना, यहाँ कोई दर्शन करना है, यहाँ कोई देखने की चीज है, यहाँ कोई दर्शन वर्शन की बात नहीं है। यहाँ तो है ये कॉलेज अथवा स्कूल। जैसे स्कूल कॉलेज में जाते हैं बच्चे तो पढ़ने जाएंगे ना, तब तो उस डिग्री को लेंगे। बाकी ऐसे नहीं है टीचर को देखने जाएंगे, यहाँ दर्शन करने जाएंगे, यहाँ देखेंगे, देखने से कोई डॉक्टर को देखने से कोई डॉक्टर थोड़ी हो जाएगा। हाँ, तो नहीं, पढ़ना होता है, नॉलेज को समझ कर करके उस डिग्री को तभी प्राप्त करेंगे। तो ये भी पढ़ाई है, ये भी समझने की बात है। बाकी खाली देखने से तो कुछ, देखने के लिए तो भगवान भी सामने हो जाए ना। तो भगवान में देखो, अर्जुन के सामने भगवान था ना गीता में। हाँ, गीता का जो ये बनाया हुआ है तो उसके देखो अर्जुन के सामने भगवान था, लेकिन सामने होते भी फिर उसको ज्ञान देना पड़ा ना। भगवान को भी डायरेक्ट ज्ञान देना पड़ा, समझाना पड़ा। तब तो देखो सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता, वो शास्त्र गीता जो बनी है वो वर्षन्स की बनी है ना। तो भगवान को भी वर्षन्स बोलना पड़ा ना, समझाना पड़ा। बाकी ऐसे नहीं अपने दर्शन से कहा तेरा बेड़ा पार है, नहीं, वो तो सारा सामने खड़ा था। खड़ा होते भी फिर भी उसको ज्ञान देना पड़ा ना। तो ज्ञान बिना गत नहीं है, ऐसे नहीं कहा जाता है दर्शन बिना गत नहीं है, ज्ञान बिना। तो ज्ञान चाहिए, ज्ञान का मतलब ये समझ। तो ये बातें समझने की हैं और समझ कर करके अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लाने की बात है। तो वो प्रैक्टिकल में कैसे लाएं और प्रैक्टिकल उसकी प्रैक्टिस कैसे करें, ये सभी सिखाया जाता है। यहाँ परिवार के परिवार है, ऐसे नहीं है कि बस नहीं, परिकुटुंब के कुटुंब है, फैमिलीज के फैमिलीज हैं, जो अपना स्त्री पति बाल बच्चे सब अपनी जीवन को घर गृहस्थ में रह कर करके, और कैसे अपने गृहस्थ को आश्रम अथवा गृहस्थ को धर्म कहा भी जाता है, नहीं, गृहस्थ धर्म गृहस्थ आश्रम। लेकिन अभी आश्रम कहाँ है अभी धर्म कहाँ है। अभी तो अगर गृहस्थ को कहा जाए ना अधर्म तो कह सकते हैं, क्योंकि विकारों का है ना। तो ये चीजें समझने की कि हमारी जो प्राचीन गृहस्थ आश्रम की प्रवृत्ति थी वो कैसे बने, उसी चीज को बनाया जाता है। तो उसके लिए ये सभी बातें समझने की है और समझ कर करके प्रैक्टिकल उसी चीज को कैसे लाना है लाइफ में, वो लाइफ बनाने की बातें हैं। वीणावादिनी महातपस्विनी
वो है शिव की शक्ति, विद्यादायिनी हंसवाहिनी, कहलाई वो सरस्वती। पटना के ब्रह्मा कुमार भगवती प्रसाद जी कहते हैं, जगदम्बा श्री सरस्वती की महिमा में भक्तों ने गाया है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्राव्रता, या वीणा वर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासनना। श्री सरस्वती कुंद, इंदु, चंद्रमा और तुषार जैसी श्वेत हैं। वे श्वेत वस्त्र धारण की हुई हैं तथा श्वेत पद्म कमलासन पर आसीन हैं। ज्ञान की देवी के साथ सभी श्वेत वस्तुओं की ही कल्पना की गई है। इसका क्या आध्यात्मिक रहस्य है? क्या इसका अर्थ सामान्य श्वेत रंग से है? वस्तुतः श्वेत कोई रंग नहीं होता। श्वेत रंग सप्त रंगों का सम्मिश्रण है। जब सूर्य की रश्मियाँ एक प्रिज्म से गुजरती हैं तो वे सप्त रंगों में विभक्त हो जाती हैं। चर्म चक्षुओं द्वारा परिलक्षित होने वाली ये ही मुख्य 7 रंग हैं। जिस तरह सर्व रंगों का सम्मिश्रण श्वेत बन जाता है, उसी तरह सर्वगुण संपन्न व्यक्ति श्वेत कहा जाता है। लाल, पीला आदि रंग एक एक गुण के प्रतीक हैं। ज्ञान की देवी श्री सरस्वती सर्वगुण संपन्न थीं, अतः पूर्ण श्वेत रूप में उनकी कल्पना की जाती है। हम जिन वस्तुओं का त्याग करते हैं वही बन जाते हैं। जो धन का त्याग करता है वही सच्चा धनी है। जो यश का त्याग करता है वही सच्चा यशी है। जो जीवन का त्याग करता है वही सच्चा जीव है। जीवन का अर्थ ही है जीव न। जो जीते जी मृत्यु का वर्ण करता है वही सच्चा वर्णीय है और उसी का जीवन सच्चा जीवन है। यह कथन कपोल मात्र नहीं है। प्रकृति के पदार्थ भी यही प्रमाणित करते हैं। क्या आप जानते हैं कि वस्तुएं लाल, पीली या अन्य रंग वाली क्यों दिखाई पड़ती हैं? सूर्य की सप्तरंगी किरणों में से जिस रंग का वे वस्तुएं त्याग प्रकीर्णन करती हैं उसी रंग की दिखलाई पड़ती हैं। लाल वस्तुएं 7 रंगों में से 6 रंगों को तो स्वीकार कर लेती हैं, लेकिन लाल रंग का त्याग करती हैं, उन्हें वापस लौटा देती हैं। परिणाम स्वरूप वे लाल दिखाई पड़ती हैं। यही बात पीले या अन्य रंग की वस्तुओं के लिए भी है। जो वस्तुएं 7 रंगों को अवशोषित कर जाती हैं, कुछ भी त्याग नहीं करती, वे वस्तुएं काली दिखलाई पड़ती हैं। इसके लिए विपरीत जो वस्तुएं 7 रंगों का त्याग कर देती हैं
वे श्वेत दिखलाई पड़ती हैं। अतः श्वेत सर्व त्याग का परिचायक है। जो रंच मात्र भी त्याग नहीं करता उस मानव का हृदय काला है, और जो सर्व त्याग करता है वह श्वेत है। ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, योग मूर्त जगदम्बा श्री सरस्वती जी सर्वस्व त्यागी थीं, अतः उन्हें पूर्ण रूपेण श्वेत दिखलाया जाता है। मनुष्य अपनी भावनाओं के अनुरूप रंग पसंद करता है। अचेतन रूप से हम वही रंग पसंद करते हैं जो हमारे स्वभाव और संस्कार के अनुरूप होता है। निष्कपट हृदय वाला व्यक्ति स्वभावतः श्वेत रंग पसंद करता है, क्योंकि श्वेत निष्कपट होता है। वह गंदगी को अपने में छिपाता नहीं, वरन प्रकट कर देता है, जिससे उसकी सफाई हो सके। श्वेत वस्त्र की तरह श्वेत हृदय भी गंदगी को छिपाता नहीं, वरन प्रकट कर देता है, जिससे उसकी सफाई हो सके और वह सदा स्वच्छ बना रहे। समान संस्कार होने के कारण श्वेत वस्त्र और श्वेत हृदय में तादात्म्य स्थापित हो जाता है। सप्त रंगों का शोषण करने वाला काला वस्त्र गंदगी को अपने में छिपा लेता है, अतः विमल हृदय उसे कभी पसंद नहीं करेगा। अन्य रंगों के वस्त्र भी गंदगी को अपने में पचाते हैं, अतः पावन श्री सरस्वती जी सदा श्वेत वस्त्र धारिणी हैं। वही क्यों उनका वाहन हंस भी सांगोपांग श्वेत है। ब्रह्मा सरस्वती तथा फरिश्तों को सदा श्वेत वस्त्रों में इसलिए ही दिखलाते हैं। अतः मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती सर्वंश त्यागी थी, सर्वगुण संपन्न थी, पवित्रता की देवी थी। ये विचार हैं पटना के ब्रह्मा कुमार भगवती प्रसाद जी के। ओम शांति। जो भी कहा बाबा ने, जो भी कहा बाबा ने, ऐसा बनाया जीवन को। तेरी रूहानी दृष्टि ने पावन बनाया जन जन को। तेरी रूहानी दृष्टि ने पावन बनाया जन जन को। हर घड़ी अंतिम है, इस मंत्र को तूने अपनाया। ममता की थी तू मूरत, ना पाई है तेरी ठंडी सी छाँव। ममता की थी तू मूरत ना। तू काली तू जगदम्बा, तू काली तू जगदम्बा, तू संतोषी है दुर्गा। दूर है आँखों में चमके सूरत, दिल में बसी तेरी मूरत। लाख लिखे तेरी महिमा, लाख